अस्तित्व में आने से अब तक पाकिस्तान के मंसूबे आज भी उसी तरह घिनौने हैं। जनरल राशिद, कश्मीर में तो हालात दिन ब दिन खुशहाल होते जा रहे हैं। आर्टिकल 370 खारिज होने के बाद हिंदुस्तानी फौज ने चारों तरफ अमन का माहौल पैदा कर दिया है। बाजार खुल रहे हैं, सड़कों पर रौनकें फैली हुई हैं। इस तरह तो कश्मीरी आवाम पर हमारा असर और रसूख बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सिर्फ कश्मीरियों पर ही नहीं, असर और रसूख तो हमारा पाकिस्तानी आवाम पर भी खत्म हो गया। जनाब, अब तो मुल्क में सियासतदान ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। फिर तो जल्दी कुछ करना पड़ेगा। करना क्या है? इंडिया में बड़े पैमाने पर दहशत फैलानी होगी। हमारा पहला मंसूबा तो नाकाम हो गया। एजेंट अकरम, तुम आईएसआई वाले में कीले पड़ गए हो। अकरम, कोई अल्टरनेट प्लान सोचा है तुम लोगों ने? यस सर, आदिल ने कश्मीर से कुछ फोटो और प्लान भेजे। बताओ। जनाब, वारदात के लिए प्रेसिडेंट वैली सबसे मुनासिब जगह है। यहाँ पूरे हिंदुस्तान से सैलानी घूमने आते हैं और ये पहलगाम ब्यूटी पार्क सबसे दूर है। जनाब, हमारे लोग बहुत आसानी से निकल आएंगे। हाँ, ये बेहतर है। डीआरएफ को कहो एक्शन ऐसा होना चाहिए कि आगे से हिंदुस्तानी कश्मीर में घूमने तो क्या, कश्मीर का नाम लेने की भी जुर्रत ना करे। इंशाअल्लाह। विजय बेटा, मैं तो बहुत थक गया हूं। तुम लोग आगे घुमाओ, मैं यहीं बैठता हूँ। ओके पिताजी, आप बैठिए। चल कंचन। हेलो, बहुत अच्छा लग रहा है पापा, बहुत ही खूबसूरत जगह है। हम लोग तो सेफली ऊपर पहुंच गए। हाँ जी, ध्यान रखेंगे। आपने यूं ही मिस कर दिया यहाँ आना। सूरज, रुको ना, मुझे भूख लगी है। यार मैं बहुत थक गया हूँ। तुम यहीं रुको, मैं मैगी लेकर आई। हाँ। नीलम, चलो सब कॉफी पी लो। ओए, क्या नाम है तेरा? नीलम। क्या हुआ भाई? तेरा क्या नाम है? मेरा नाम श्याम। ये क्या हो गया? हे भगवान, ये क्या कर रहे? श्याम, आगे खोलो। श्याम, उठो। सूरज, क्या हुआ सूरज को? प्लीज, सूरज, क्या हुआ मेरे सूरज को? प्लीज हेल्प मी। क्या हुआ सूरज को? विजय, चलो ना सेल्फी लेते हैं। कंचन, ऐसा नहीं लग रहा जैसे कोई गोली चला रहा है। ऐसे रोमांटिक मौसम में भी तुम्हें गोलियां सुनाई देती है? थोड़ा इधर देखो ना। ओए, ये सिंदूर वाली तेरी बीवी है? नहीं हाँ, नहीं। काफिर साला। कश्मीरी घोड़े वालों, सब लोग जाओ यहाँ से। तुम सब लोग जाओ यहाँ से। हमने कोई गलती नहीं किया, हमने कोई गलती नहीं किया। मैं तो नेपाली हूँ। चुप। हम यहाँ घूमने को आया। जा, तो गोली मार दूंगा। हमने कोई गलती नहीं किया, हमने कोई। गीता, आओ चलते नहीं, केला के
ये हमला निहत से पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। एक उच्च स्तरीय बैठक में मंत्री ने पहलगाम में अपने होने वाली भारतीय बहनों पर हुए अत्याचार का बदला लेने के लिए इस अभियान को ऑपरेशन सिंदूर किया। ये सिर्फ बदला नहीं, शहीदों को श्रद्धांजलि है। भारत सरकार ने तुरंत अटारी बॉर्डर बंद किया। देश की वीरांगनाओं की उजड़ी मांग का दर्द एक संकल्प में बदला कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। भारत सरकार ने आपातकालीन निर्णय के बाद सभी विभागों, रॉ, आईबी, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय आदि के हर संभव सहयोग से आतंकवाद प्रतिरोध पर सख्त एक्शन लेने की योजना पर सुरक्षा बलों द्वारा भारतीय सेना मुख्यालय में कार्रवाई शुरू की। सर, हमारी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने जो इनपुट साझा किए थे उनकी पुष्टि हो चुकी है। 21 टारगेट में से ये 9 शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। सर, यहाँ मुरीदके में भारी हथियारों का स्टॉक और प्रमुख आतंकवादी मौजूद है। इस समय यहाँ कोटली में भी 3-4 प्रमुख टेररिस्ट मौजूद हैं। सर, ग्राउंड इंटेलिजेंस की मदद से सारे टारगेट का विश्लेषण कर लिया गया है। टारगेट वेपन मैचिंग डन, नथिंग क्लोज टू लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर। आम जनता की जान माल की क्षति ना हो, इसका पूर्ण रूप से ध्यान रखा गया है। सर, वेस्टर्न बॉर्डर पर एयर डिफेंस की प्रिकॉशनरी डिप्लॉयमेंट कर दी गई है। ऑफिसर्स, ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं, ये हमारे निर्दोष नागरिकों की चीखों का जवाब है। ये हर उस महिला के आंसुओं की पुकार है जिसने पहलगाम में अपना सुहाग खोया। भारत प्रतिशोध नहीं, न्याय करता है। ख्याल रखें, ये योजना पूर्ण गोपनीयता में रहनी चाहिए। एवरीवन एब्सोल्युटली नीड टू नो बेसिस पर प्रोसीड करें। डिसिप्लिन हमारा कवच है, स्पीड हमारा हथियार है और सत्य हमारी विजय है। जय हिंद। तत्पर है। जय हिंद। नाइट सूबेदार भोपाल सिंह चौधरी मेरा नाम है। 3 युद्ध लड़ेंगे आजादी वतन के लिए। आप बोलेंगे ये लोग क्या करेंगे युद्ध में? अरे हम क्या नहीं करेंगे, दुश्मन का बम अपने सीने में उठेंगे, धरती माँ के कलेजे पर नहीं गिरने देंगे। 2025 प्रातःकाल 1:05 के ऐतिहासिक क्षण। ऑल यूनिट्स स्टैंड बाय। सर, ले से लेके सर क्रीक सेक्टर तक सब यूनिट ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। ऑर्डर सर। ऑप्स कमांडर, भारत सरकार की परमिशन आ चुकी है। गो अहेड एज पर द प्लान। लॉन्च ऑपरेशन सिंधु। Confirmed hit. Totally destroyed. Our UAV confirms elimination of top ERF handler. The entire communication hut obliterated. Target 3, totally above. Heavy movement neutralized. Thermal signatures 0. Target 4, Kotli Gulpur destroyed. Target 5, Barnala. Op Commander LAT.
बंकर पेनिट्रेटर कंफर्म्ड एंट्री और सर टारगेट एलिमिनेटेड। टारगेट 6 मैमूना जोया, सियालकोट, एलईडी कैंप। सर उन्हें पता भी नहीं चला कि कौन सी दिशा से प्रहार हुआ है। 0 एस। ऑपरेशन सिंधु, 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 ऑपरेशन सिंधु। टारगेट 7 सर्जन, टारगेट एलिमिनेटेड। Complete destruction. No survivors. किया था ये ऐलान, जान की बात। Target 9, बहावलपुर. Terrorist training and recruitment center destroyed. Well done. आज 9 आतंकी कैंप अब सिर्फ नक्शे पर ही बचे हैं, जमीन पर नहीं। भारत के इतिहास में हमेशा भारत की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाती रही है नारी सशक्तिकरण। 8 मई की रात जब हिंदुस्तान की फौज आराम से सो रही होगी, तब हम हिंदुस्तान के तमाम हवाई अड्डों पर अटैक करके उन्हें तबाह कर देंगे। इस बार भी पाकिस्तान तो न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी देगा। इस लड़ाई में हम हिंदुस्तान को न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ा देंगे। पर जनाब, हमने तो न्यूक्लियर बॉम्ब अभी तक चला के भी नहीं देखा है। अरे चला कौन रहा है, धमकी तो देनी है। सर वो कहावत है ना कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। हमेशा की तरह इस बार ही वो अपने मिशन का कोई बड़ा सा नाम रख लेगा। बॉयज, हमारे इस मिशन का नाम होगा बुनियाद अल मरसूस। एक ऐसा ऑपरेशन जो हिंदुस्तान कभी भूल ना पाए। 7-8 मई की रात एक बार फिर से पाकिस्तान के घिनौने मंसूबों ने भारत की सुरक्षा क्षमता को भेदने की नाकाम कोशिश की। इसके तहत पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन बुनियाद अल मरसूस लॉन्च किया गया। पाकिस्तान ने भारत के कई हवाई ठिकानों के साथ साथ हमारे शहरों और धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाया। हमें तो तुम्हारे इरादों का पहले से ही पता था। सर्विलांस ऑन सर। स्क्रैम्बल टीम्स ऑन सर। सुदर्शन वेपन सिस्टम रेडी सर। सर ऑल इनकमिंग थ्रेट्स लॉक। एक्टिवेट सुदर्शन वेपन सिस्टम। ऑल स्टेशन यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जनाब, गिरा तो यही कहीं था। बच्चे उठाकर ना ले गए हो। एक मिनट, तुम लोग पागल हो क्या? बम है उसमें, फट जाएगा वो। और बंटी दी पे तो किथे है? साहब ये तो नहीं, साडा बंटी खेलन लग चक ले आया सी। ओ माँ जी, आराम से यही रख दो इसे, कहीं फट ना जाए। बच्ची जी क्या बात करते हो? हमारे बच्चे तो उड़दी चिड़िया फड़ लेंदे ने, ये तो पहले से ही मरा हुआ है। ला पकड़ो, क्यों सरपंच जी? पाकिस्तानी हमले के जवाब में भारतीय सेना ने उचित कार्रवाई की। इंडियन एयरफोर्स ने भी कई अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम लॉन्च किए। भारतीय सेना ने भारी मात्रा में फायर असॉल्ट द्वारा 25 से अधिक पाकिस्तानी पोस्टों को नेस्तो नाबूद कर दिया। दुश्मन के कुल 199 टारगेट्स को निशाना बनाया गया, जिनमें
100 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। गाड़ी का टायर फटा है। अल्लाह ख्याल रखे। ये सारे बढ़ता ही जा रहा है, कहीं खराब तो नहीं हो गया? हिंदुस्तानी फौज तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अगर ये अटैक बंद ना हुआ ना, मुझे ही अटैक आ जाएगा। अब तो सीज फायर की अपील करनी पड़ेगी। सोचते क्या, हॉटलाइन पर मैसेज करो। सर, फोन उठा, काफी देर से बज रहे हैं। इस्लामाबाद से ही होगा, बजने दो, थोड़ी और धूप निकलने दो। हेलो, पाकिस्तान आर्मी जनाब। जी बताइए। पाकिस्तान इमीडिएट सीज फायर चाहता है। अब बस भी करो जनाब, मार ही डालोगे। आपको हमारी सभी शर्तें माननी पड़ेगी और सारी मूवमेंट्स इसी वक्त बंद करनी होगी। कंफर्म सर, कंफर्म। बस आप मेहरबानी करके उधर से एक्शन बंद करवाएं। इनके तो हाथ खड़े हो गए। लेट्स इन्फॉर्म आवर चीफ। ऑपरेशन सिंदूर को हमारी तीनों सेनाओं द्वारा संयुक्त रूप से अंजाम दिया गया। इस संबंध में देश को ऑपरेशन प्रमुखों ने इस सफलता की जानकारी दी है। नमस्कार। आतंकवादियों की क्रूरता और कायरतापूर्ण कार्रवाई से आप सब लोग परिचित हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 निर्दोष जिंदगियों का कत्ल कर दिया गया था। इस आतंकी हमले में प्रतिक्रिया हेतु भारतीय सशस्त्र बलों ने 7 मई को 9 आतंकवादी शिविरों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया और 100 से अधिक आतंकवादियों का सफाया किया। 7 मई की शाम को पाकिस्तान ने मिसाइल और ड्रोनों से हमारे नागरिक क्षेत्रों और सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले किए। इस हमले को हमारी रक्षा कवच ने सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया। एक नवीनतम प्रतिक्रिया में हमने एक बार फिर उनके सैन्य प्रतिष्ठान मलीरगंज में उनके सरफेस टू एयर मिसाइल के साथ साथ लाहौर और गुजरात के निकट रडार साइट्स को भी निशाना बनाया। 9 और 10 मई की रात को पाकिस्तान के ड्रोन द्वारा फिर से घुसपैठ देखी गई। इस बार महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक स्थापनाएं और हवाई क्षेत्रों को टारगेट करने के लिए एक ठोस प्रयास किया गया था, मगर इंडियन एयरफोर्स और आर्मी एयर डिफेंस ने एक बार फिर उन्हें निष्क्रिय किया। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना की गतिशील कार्रवाइयों के साथ साथ समुद्र में भारतीय नौसेना की जबरदस्त पेट्रोलिंग क्षमता ने पाकिस्तान को सीज फायर करने पर मजबूर किया। पाक डीजीएमओ के साथ मेरी बातचीत कल 15:35 बजे हुई और उनके प्रस्ताव के बाद 10 मई को 1700 बजे से दोनों ओर से गोलीबारी और हवाई घुसपैठ बंद करने का निर्णय लिया गया। मैं आप सभी को सूचित करना चाहता हूँ कि सेना प्रमुख ने आज सुरक्षा समीक्षा की और पाकिस्तान द्वारा किसी भी उल्लंघन के मामले में जवाबी कार्रवाई के लिए सेना कमांडरों को पूर्ण अधिकार प्रदान किए हैं। जय हिंद। चित्वा वा भोक्ष्यसे मही वादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हमारे देश के शूरवीरों के शौर्य, मर्यादा और बलिदान के किस्सों से सजी हुई है। छत्रपति शिवाजी महाराज एक निर्भीक योद्धा, कुशल रणनीतिकार एवं दूरदर्शी शासक, जिनके स्वराज के संकल्प से पूरा राष्ट्र जागा।
रानी लक्ष्मीबाई, जिनके साहस के सामने अंग्रेजी सेना ने घुटने टेक दिए। जनरल जोरावर सिंह, हिमालय का शेर, जिनकी वीरता के चर्चे भारतीय सीमा के परे तक गूंजते हैं। क्या ऑपरेशन राइनो के घने जंगल, ऑपरेशन ऑर्किड की धुंध भरी घाटियां हो, या ऑपरेशन हिफाजत के खतरे, हम हैं देश का विश्वास, देश के रखवाले। हमारा वचन राष्ट्रीय हित सर्वोपरि। सुरक्षा का ताकत के रूप में उभर रही है, जिसका मार्ग है डेकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इस विकास के 5 प्रमुख स्तंभ हैं, जिनमें शामिल है संयुक्त एवं एकजुट सेनाएं जो संगठित रूप से आगे बढ़ती है, आधुनिकीकरण एवं तकनीकी सुधार भविष्य की सेना के आधार। आज वर्दी में नारियां एवं अग्निवीर महत्वपूर्ण भूमिका स्वरूप में नए संगठन शामिल हो रहे हैं, जैसे भैरव बटालियन, रुद्र ब्रिगेड, शक्तिमान रेजिमेंट, अश्वनी प्लाटून और दिव्यांग बैटरी। भैरव बटालियन भारतीय सेना के व्यापक आधुनिकीकरण का हिस्सा है, जिससे सेना अधिक लचीली और तकनीकी रूप से मजबूत बन रही है। माननीय रक्षा मंत्री के मार्गदर्शन में वर्ष 2024 एवं 2025 ईयर ऑफ रिफॉर्म्स घोषित किए गए हैं। यूनिट का बदल रहा है रूप। नवीन यंत्र और अत्याधुनिक उपकरणों द्वारा नैनो ड्रोन, उपग्रहों और विकसित ड्रोन नवीनीकरण के जरिए युद्ध में निपुणता बेमिसाल है। नवीन संचार नेटवर्क और ड्रोन विध्वंसक साधन सुनिश्चित कर रहे हैं युद्ध क्षेत्र रण में हम चाहे खेल का मैदान हो या संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा अभियान, हर कार्य में भारतीय सेना का संकल्प देश की सुरक्षा, देश का विकास, देश का सम्मान। भारतीय सेना सिर्फ जंग ही नहीं जीतती, वो जगाती है उम्मीदें, जीतती है विश्वास और प्रेरित करती है जिंदगियां। भारत माता की धरती को हमारे वीर सपूतों ने अपने बलिदान से सींचा। आज हम उन सभी वीरों को शत शत नमन करते हैं। साथ ही हम नमन करते हैं सेना के पूर्व सैनिकों को, जो न सिर्फ अतीत के रखवाले हैं, बल्कि भविष्य के मजबूत स्तंभ भी। योद्धाओं की भूमि राजस्थान के उन वीर सपूतों को हम कोटि-कोटि नमन करते हैं, जिन्होंने देश की सुरक्षा, स्वाभिमान और सम्मान के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इसी अदम्य साहस, त्याग और राष्ट्र सेवा की परंपरा को नमन करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारतीय सेना के शौर्य और उसकी निस्वार्थ सेवा के प्रति अपना सादर आभार एवं सम्मान सेना दिवस 2026 के ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के वीरतापूर्ण प्रदर्शन और उत्कृष्ट सफलता